जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके अंदर अभी उछाल देखने को मिला है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर से उसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, लेकिन इस वाले क्वार्टर यानी कि Q3 के रिजल्ट्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखी गई है। चलिए उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट खबर भी आ रही है, उसको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बीजेपी रिटर्न हुआ है दिल्ली के अंदर आफ्टर 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल के बाद दोबारा से आई है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है। 48 सीट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 22 किसके पास पहुँच गई है? 22 पहुँच गई है आम आदमी पार्टी के पास। चलिए, तो ओवरऑल मिला के ये आपके सामने है जी। इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। मार्केट के अंदर होता है ये सारी चीज़ें। अगर कोई एक पार्टी होती है और अच्छे सीट्स के साथ अगर जीतती है तो उसका एक्शन देखने को मिल जाता है। हारती है तो उसका भी एक्शन आपने देखा था। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, उसका भी असर देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली आपने देखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, शेयर का नाम है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, जो भी आपका पसंद करे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल एक बार हम देख लेते हैं 1 साल के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। 1 साल के अंदर धीरे धीरे आप देख सकते हैं 76 रुपीज़ से धीरे धीरे इसने अच्छा खासा उछाल मारा 158, यानी कि ज़्यादातर शेयर के अंदर यही चार्ट बना हुआ था। अच्छा खासा इस तरीके की तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी के बाद धीरे धीरे इस तरीके का फिर करेक्शन भी देखने को मिला। ठीक है, तो अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली इस शेयर के अंदर। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं ऊपर से सीधा सीधा 30% करेक्ट हो गया। सिर्फ यही शेयर नहीं हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स करेक्ट हुए हैं। मतलब कि मार्केट ने अपना एक अलग प्रकार का, देखिए अलग प्रकार का रूप कुछ नहीं होता है। अलग प्रकार का रूप कुछ नहीं होता है। शेयर सीधा इस तरीके से रहता है, काफ़ी दिन तक ऐसे रहता है। धीरे धीरे उसके अंदर तेज़ी बनती है। आपको लगता है कि कुछ हिसाब से ज़्यादा तेज़ी बन गई, उसके बाद करेक्शन देखने को मिलता है। ज़्यादातर कंपनी के अंदर इसी तरीके के चार्ट बने हुए हैं। तेज़ी बनी थी, उनके अंदर अब गिरावट हो रही है। क्या नया है? कुछ स्पेशल? सीखिए स्टॉक मार्केट को काम कैसे किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई शेयर भाग रहा है, कल ये भागा था, अभी ये थोड़ा सा भाग गया, अभी 100 रुपये था, अभी यहाँ पर आ गया। उससे क्या काम चलने वाला है क्या? सीख जाओगे उससे। एक दिन के अंदर 15% की गिरावट भी देखने को मिल जाती है। कुछ नहीं सीख पाओगे उससे। सीखने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे, सही जगह पे उनको खरीदना पड़ेगा, वो भी SIP मोड पे काम करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा। तब जाके पैसा बनता है। और सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना। कोई भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, नहीं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की इस चैनल पे नहीं दी जाती है, आपको मालूम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपको अच्छा लगता है आप पिक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आपके चैनल को देखा, हमने ये शेयर खरीद लिया। देखिए मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हुई है। आपने इस चैनल पे देखा, आपको कोई शेयर अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, उसके अंदर गिरावट है, बर्बादी थोड़ी ना हो गई है। एशियन पेंट्स भी गिरा हुआ है, ऊपर से 20-30% गिर गया। बताइए ना, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हो गई है, कौन सा शेयर बचा है बताइए आप। ठीक है, तो मार्केट के अंदर तेजी और उसके बाद करेक्शन, ये नॉर्मल साइकिल है। बस इससे सीखना है कि कैसे बचें हम, कहाँ खरीदें, कैसे खरीदें, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर उधर की जानकारी से ऐसे ही लेकर किसी ने बता दिया, उसने बता दिया, शेयर खरीद लिया, नहीं। शेयर का नाम सुनिए और शेयर का नाम सुन के अगले दिन ही खरीद लेना। आपको आता नहीं है मार्केट, खरीदारी तो 1-1 साल तक चलती है। अगर खरीदा आपने, आपको लगा कि गिर रहा है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, पहला खरीदा, थोड़ा शेयर खरीदे। एक एक ने मैसेज किया, बड़ा ही शानदार मुझे मैसेज लगा। त्यागी ट्रेडिंग टिप्स FIs लगातार माल बेच रहे हैं, मुझे एक शेयर अच्छा लगा, मैंने देखा प्रैक्टिकल करके, एक शेयर उसका खरीद लिया। प्रैक्टिकल करने के लिए एक शेयर खरीद लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रोकरेज लग जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं, वो शेयर नीचे ही गिरता जा रहा है। कितना गिर गया जी? 20% गिर गया। मेरा प्रैक्टिकल कंफर्म हो गया। तो उसने मैसेज किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल देखने के लिए, ताकि उसे डेली ट्रैक किया जा सके, एक शेयर खरीद दिया। समझ बात आई? तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि मार्केट में काम कैसे करना होता है। अब तेजी बनी थी तो गिरावट हो रही है, इसमें हैरानी वाली बात क्या है जी? हमने तो खरीद लिया। देखिए खरीदा आपने, कोई गलत काम नहीं किया। कितना खरीदा आपने?
एक्साइटमेंट में आके खरीदा, या आपने सोचा था कि मार्केट गिरेगा नहीं? ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप एकदम भर के मार देंगे। और ये कहाँ से आता है कि शेयर गिरेगा नहीं? ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? ये जानकारी कहाँ से आ रही है आपके पास कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो गिरेगा नहीं? बताइए, ये जानकारी आ कहाँ से रही है? ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें कौन कर रहा है कि जो आपको ऐसा लगता है कि शेयर गिरेगा नहीं? आपको गिरावट की ही तैयारी करनी है। तेजी भूल जाइए, तेजी जब होगी होगी। पहले आप देखिएगा गिरावट को हैंडल कर सकते हैं। अगर जवाब है नहीं, तो स्टॉक मार्केट में आपको काम करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे। आपको हैंडल करना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। गिरावट, पहले कोई एक शेयर चूज कीजिए, उसमें गिरावट देखिए, अच्छी खासी गिरावट हो गई हो या वो शेयर भागा नहीं हो। ये तरीका है काम करने का। आपको लगता है कि दिनों दिन रातों रात में कॉल पुट इंट्राडे खेल के फायदा उठा लूंगा? भाई 10 में से 9 लोग खत्म हो चुके हैं कॉल पुट इंट्राडे के अंदर। आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स बोल रहा है। नहीं, आप सेबी का पढ़ लीजिए ना, सेबी के पास तो सारा डेटा होता है। आपकी जानकारी में कितने लोग हैं, मेरी जानकारी में कितने लोग हैं, सोचिए। और सरकार की जानकारी या सेबी के पास कितना डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न 5 साल का एक बार उठा के। तो देखिए वॉलेटिलिटी इसके अंदर रही है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 से धीरे धीरे इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, और तेज़ी दिखाने के बाद ज़बरदस्त, उसके बाद अब गिरावट है। चलिए एक बात देख लेते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर रिकमेंड फिर बता देता हूँ कि तेज़ी बनी है, सब कुछ आपको देखना है। लंबा खेल है, छोटी कोई बात नहीं है। अभी 117 पे है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद 80 पे पहुँच जाए, 90 पे पहुँच जाए, हो सकता है 200 पे पहुँच जाए। हाई देख लीजिए कितना मारा था इसने, 168 रुपये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं JM फाइनेंशियल लिमिटेड की, तो एक साल पहले देखिए 1236 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1261 करोड़, उसके बाद 1077 करोड़, उसके बाद 1191 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1106 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, वो भी देख लीजिए एक बार, 322 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 674 करोड़ का नुकसान हो गया। तो देखिए ये क्वार्टर और ये क्वार्टर, 187 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 144 करोड़ का प्रॉफिट। तो नीचे ही गिर रहा था प्रॉफिट, अचानक 207 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। क्या अदर इनकम से? नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है, 607 करोड़ का। उससे पहले 491 था, उससे पहले देखिए काफ़ी अच्छा था 615 करोड़ का, उससे कम ही है। उससे पहले 681 करोड़ का था, उससे पहले 806 करोड़ का। आप कहेंगे कि पिछले 5 क्वार्टर में तो ये कम, देखिए पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो ये दोनों कम ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, 607 करोड़ को पिछले क्वार्टर से देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है, या फिर ये बोलेंगे इन तीनों क्वार्टर की परफॉर्मेंस ही फ्लैट बोलेंगे इसको। लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस हुई है ये थोड़ी सी बेटर है। तो इस तरीके से थोड़ी सी रिसर्च देख लीजिए, गिरावट वाला भाव था, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। इसी तरह से प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, क्योंकि इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।